तुम्हारी बेटी अगर दुपट्टे में आ गई, इनका क्या फायदा है? ये सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं, अगर तुम और तुम्हारी बेटी जन्नत में चली गई तो हमारा क्या जाएगा? हम तो बस वो बताना चाहते हैं जो हुजूर ने कहा है। जी बस। तुम्हारी मेरी बेटी की औकात क्या है? खुदा की कसम, कायनात में अली की बेटी जैसी लाके दिखाओ। वाह 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 वाह, क्या बात। आज कोई अली की बेटी जैसी बेटी लाके दिखाओ। बेशक बेशक। हाँ, करबला की पूरी तारीख पढ़ डालिए। 13 मुहर्रम से चलने वाला काफिला 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचा, लेकिन तारीख की किसी लाइन में नहीं मिलता कि सैयदा ज़ैनब को किसी ने बेपर्दा देखा। बताओ ना मुझे, क्या तेरी बेटी का स्टेटस क्या है? प्रधान की बेटी है, बस जमींदार की बेटी है। ज़ैनब का स्टेटस ये है, उसका बाप वलियों का इमाम है, उसका भाई शहीदों का इमाम है, उसका नाना सारे नबियों का इमाम है। बेशक बेशक, क्या बात है। वाह वाह वाह। ज़ैनब का स्टेटस, तेरी बेटी का स्टेटस क्या है? सोच तो सही। जिसको खुदा ने इतनी खानदानी इज्जत बख्शी, भाई शहीदों का इमाम, माँ जन्नती औरतों की सरदार, बाप वलियों का इमाम, नाना नबियों का इमाम, घराना कायनात का इमाम। बेशक बेशक बेशक। वो पावर वाली 13 मुहर्रम से 27 रमजान तक कैदी बनकर रही, किसी ने बेपर्दा नहीं देखा। तेरी बेटी ने 13 साल उम्र क्या गुजारी, 10 मुहर्रम को तेरी बेटी ने मेले के नाम पे, मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा उतार दिया। सोचो हम किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अगर पर्दे की बात आ जाए तो लोगों को चिढ़ हो जाती है कि ये बरेलवी नहीं है, कहा क्योंकि हमारी बेटी को मुहर्रम से रोक रहा। इतना गलत तोड़ मरोड़ के बाद बयान कर दी जाती है। हम तुम्हारी बेटी को शरीयत की हद बता रहे हैं, हम अपनी बेटियों को शरीयत की हुदूद सिखा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं तेरी इज्जत मेले बाजारों में नहीं है, तेरी इज्जत अपने घर की चार दीवारी में रखी। बेशक बेशक बेशक। खुदा की कसम सुने बहुत गौर से, किसी की भी बेटी, मेरी बेटी है, तेरी बेटी, बाजार में जाए या मेले में जाए, कितने कंधे गैर महरम के लगते हैं, खुद बताइए। या सारे बायजीद बुस्तामी खड़े बाजार में, या जाने वाली राबिया बसरिया के सब? नहीं, ना कोई बायजीद बुस्तामी है, ना कोई राबिया बसरिया है। एक बाजार से निकलो 10 लोगों से कंधा टकराता है और कोई फर्क तक नहीं पड़ता। सुन, यजीद के दरबार में अली की बेटियां खड़ी थी, मैं बता रहा हूं तुम्हें इस्लाम क्या है। यजीद के दरबार में हुसैन की बेटियां खड़ी। हाँ, सुबह पहुंची यजीद के दरबार में और वो नशे में था शराब के। दरबानों ने कहा सुन, अली की बेटियां आई हैं। उसने कहा खड़ा रहने दो, खुदा की कसम तेरी बेटी 1 घंटा राशन के लाइन में लग जाए तो प्रधान पे बिगड़ जाता है, आधार की लाइन पे लग जाए कानून पे बिगड़ जाता है, पानी की लाइन पे लग जाए तो तुम समाज के उसूल पे बिगड़ जाते हो। गुस्सा नहीं आया? अली की बेटी सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी रही। ओ खुदा की कसम, शाम का वक्त आया था, सैयदा ज़ैनब ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी कब पता तो करो भाई बेटा, कब तक खड़े रखना है? पता चला जब तक यजीद नहीं आ जाता मामला खत्म नहीं होगा। शाम के वक्त में कुत्ता आया, आने के बाद तख्त पे बैठा, उसने सब पे निगाह डाली। खुदा की कसम, कैदी जरूर थे, बेगैरत कोई ना था। सबके चेहरों पे कपड़े पड़े थे, सबके चेहरों पे पर्दे थे। का उठाओ इनके चेहरों के पर्दे, मैं देखना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, का फिजा आज हमारी इज्जत की रखवाली करना, हमारे हाथ बंधे हैं, पैरों में बेड़ियां है, तुमने हमारे दरवाजे पर जितने दिन नमक खाया है अब वो हलाल करने का दिन है। हजरत फिजा ने तलवार संभाली, आगे आके कहा था बेगैरत जबान को लगाम दे, अगर अली की बेटी से चादर सरक गई इस दरबार में किसी के कंधे के ऊपर कोई सर नहीं रह सकता। वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर। तुझे क्या पता गैरत किसे है? क्या बात है। बेशक बेशक। तू क्या जाने इज्जत क्या है? तू तो बेटी को नंगा करने में कहता मेरी बेटी फैशन के दौर पे है। तुझे क्या पता हया क्या है? बेशक की कसम, तारीख गवाह है। कहने लगा चलो अच्छा नाम ही बता दो, ये पर्दे वाली कौन है? हजरत फिजा ने कहा ज़ैनब फिक्र न करना, जिंदगी लौटा देंगे, तेरी आवाज को भी बेपर्दा नहीं होने देंगे, तेरी आवाज को भी बेपर्दा नहीं होने देंगे।
हजरत फिजा से उसने कहा कौन है? कहा ये अली की ज़ैनब है, अली की ज़ैनब है। मुझे खुद बताओ यार, अगर आपकी बस्ती में आला हजरत की कोई बेटी आ जाए क्या करोगे तुम? खुदा की कसम उनके कदमों में तुम सोने का फर्श बिछाओगे कि आला हजरत के घर की बेटी आई है। फिर सोचो उनके घर तो अली की बेटी खड़ी थी, होना तो ये चाहिए था नाम सुन के गर्दनें झुक जाती, मगर उन्हें अपने कुत्तेपन का पूरा इजहार किया। कहा ये ज़ैनब है। अच्छा जानते हो? फिर उसने निकाह घुमाई, सबसे छोटे वजूद पे निकाह पड़ी। मैं बात बड़ी करने लगा हूं, तेरी 18 साल की बेटी को दुपट्टा रखना नहीं आया, अली की 7 साल की सकीना को देख। यजीद के दरबार में सकीना के सर पे दुपट्टा था। उसने कहा ये छोटी सी बच्ची कौन है जिसके पर्दे का आलम यह है कि इसका चेहरा तक नहीं खुला है, जरा इसका बताओ नाम क्या है? हजरत फिजा बोलने लगी। उसने कहा तू चुप कर, मुझे इस बच्ची से पूछना है इसका नाम क्या है। उसने कहा बच्ची तू बता तेरा नाम क्या है। 3 मरतबा आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा बड़ी घमंडी बच्ची है, ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था वो कुत्ते तू नहीं जानता, इसके गले में जो रस्सी पड़ी है बंदा इतना टाइट है कि गले की आवाज नहीं निकल रही है। अगर इसी की मुंह से सुनना चाहता है इसके गले की रस्सी ढीली कर। यजीद के कहने पर एक सिपाही आगे बढ़ा, हजरत सकीना के गले की रस्सी ढीली करने के लिए जैसी करीब आया, गले पे हाथ लगाना चाहता था, तोड़ के ज़ैनब के कदमों से निपटी। वो वहां गया, वहां से हटी, ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में लिपट गई। यजीद ने कहा था ये कैसी बच्ची है, गले की रस्सी क्यों नहीं खोलने देती? इमाम सज्जाद ने कहा था तू नहीं जानता है ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसकी गर्दन को लग जाए ये गवारा नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत शर्म खूब, करो, बहुत खूब। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक। ऐसी दौलत में आग लगे जो बेटियों को नंगा कर दे। अगर मुस्तफा वाले हो गरीबी में जिंदगी गुजार देना, कभी बेटियों के सर से दुपट्टा ना उतरने देना, बेटियों के सर से दुपट्टा ना उतरने देना। शादी हो, ब्याह हो, खुशी का मैटर है ये अपनी जगह, लेकिन खुशी का मतलब ये तो नहीं है कि बेटियां नंगी हो जाएं, भाई बेगैरत बना तमाशा देखता रहे। मेरी गुजारिश है आपसे, समाज को बेहतर करो, शादियों को पाकीज़ा बनाओ, गुनाहों का मरकज नहीं, तबाहकारी का अड्डा नहीं, बदमाशी का ठिकाना नहीं। शादियों को पाकीज़ा बनाओ ताकि निकाह की बरकतें अल्लाह बस्ती पे जाहिर फरमाए। समझ रहे ना मेरी बात? नौजवानों ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। कमेटी जो जलसे की है, मेरी तो इससे गुजारिश है सिर्फ जलसे की कमेटी ना बनना, बेटियों की तहफ़्फ़ुज़े इस्मत की कमेटी भी आपको बनना है। ये आप अहद करो, हमने सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर की उम्मत की बेटियों की इज्जत की हिफाजत भी करनी है। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ जलसा करा लिया और 364 दिन सोते रह गए, फिर एक दिन आएगा जलसा कराएंगे। अच्छी बात है, जलसों से अच्छे मैसेजेस जाते हैं, ये जज्बा बेदार होना चाहिए हमारी कौम में। लेकिन कमेटी वालों से गुजारिश है, जिस तरह आपने आज पैसा इकट्ठा करके ये एक जलसा किया ना, कम से कम ऐसे ही पैसा इकट्ठा करके साल में किसी गरीब एक बेटी की भी निकाह का और शादी का इंतजाम आप करना। और कोशिश ये करना जिस बेटी का कोई सहारा नहीं होगा उस बेटी का ये हुजूर की उम्मत के जवान सहारा बनेंगे। बेशक 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 करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वालों अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर दे। मगर मैं ये चाहता हूँ आपके जरिए और भी काम होने चाहिए, ज़मीनी तौर पे भी काम। अगर बैटरी डाउन हो जाए फिर उलमा को बुलाइए, फिर अपनी इस्लाह कराइए। ये सोच के जलसों में कोई ना आए मौज लेके आनी है, क्या करना है मौज का? सच बताऊं, ये चमक दमक, ये आवाजों के जोर, ये सीनों के दम कब तक है? जब तक अल्लाह चाहता है। वो नहीं चाहेगा ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये कमाल, ये हुनर हम माँ के पेट से लेके नहीं आए, ये सब अल्लाह की अता करदा चीजें हैं। जब तक वो चाह रहा है बोल रहे हैं, जिस दिन वो गला बंद कर देगा कोई माई का लाल नहीं बुलवा सकता है, कोई नहीं बुलवा सकता है।
लोग कहते जी हम तो बतेरा समझाते। भाई मुझे खुशी हुई, कुछ लोगों से मिला हूं मैं इस बस्ती के, कुछ लोगों से मिला हूं, सबसे भी नहीं मिला हूं, लेकिन मैं जितनों से मिला हूं मैंने बहुत अच्छा पाया है, बहुत अच्छा पाया है। अगर सारे ही लोग इतने अच्छे, तो उम्मीद करता हूं इस गांव में कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं हर जगह अच्छे ही लोग नहीं होते, कुछ बुरे भी होते, और हर जगह बुरे ही नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। अच्छे लोगों से कहूंगा बुरों की परवाह ना करना, बुरे लोगों से कहूंगा दूसरों के पीछे न पड़ना, अपने गिरबान में भी झांकना, फिर फैसला करना तुम्हें क्या करना है, फिर फैसला करना तुम्हें क्या करना है। अल्लाह करे हमारी बस्तियां ऐसी मोहब्बत और प्यार की हवाएं बस्तियों में चले कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक के लिए खड़ा होना चाहिए, हर मुसलमान में एक दूसरे मुसलमान के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। गलत नहीं कह रहा, आप किसी एक समुदाय के बंदे को टच करके देखिए, पूरी कौम कौवे की तरह आ जाती है, और हमारी कौम के किसी भी बंदे को बीच में काट दिया जाए, बाकी लोग तमाशा बनेंगे। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए आए। मेरी बात बस समझ लेना, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, मरने के लिए आए हैं। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो कुत्तों की तरह गुजरे। कम से कम बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करो, भाई हो तो बहन की इज्जत की हिफाजत करो, बाप हो तो बेटी की इज्जत की हिफाजत करो। एक काम और करना है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने देखा इस गांव में बिल्डिंगें तो ऊंची ऊंची है, पक्के मकान वहीं ज्यादा होते हैं जहां पैसा होता है जी, वरना कॉलोनी से कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बन नहीं सकती है क्या नहीं। अल्लाह तौफीक देना तो बस्ती वाले मिलके अपनी बस्ती की बच्चियों के लिए एक स्कूल कायम जरूर करना, और तुम्हारे स्कूलों में पढ़ाने वाली भी मुहज्जब बेटियां हो और पढ़ने वाली भी मुअद्दब बेटियां। आप बिल्डिंगें कितनी ऊंची बना लो, अगर बच्चियों को अच्छे स्कूल नहीं दे सकते तो आपने कुछ नहीं किया है। तुम नहीं जानते हो, कभी बसों में जो घूमते ना वो देखो, जो रोडों पे रहते हैं, हमारी बेटियों को किस कुत्ते की नजर से तका जाता है, भूखे भेड़ियों की तरह देखते हैं बेटियों। मैं कहता हूं बेटी इज्जत से घर लौट आई, रब का शुक्र अदा कर, वो वापस आ गई, बड़ी बात है। वरना बेटियों के लिए कितने फंदे लगे गए सोच भी नहीं सकते। लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है 3 फर्में चल रही है, अल्लाह का करम है बहुत बड़ा ठेका चल रहा है। कभी ये भी कि खुदा का शुक्र है हमारी बस्ती में बच्चियों के लिए स्कूल चल रहा है। ये काम नौजवानों आपको करना है, ताकि आने वाली नस्ल को एक अच्छी जिंदगी दे सको आप। हमारी कौम का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। इस वक्त आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बेटियां खो दो या फिर आप जाहिल हो जाओ। इसके अलावा तीसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं, इसलिए कि ना तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी है, ना तुम्हारा स्कूल है, ना तुम्हारा कॉलेज है, ना तुम्हारा मकतब है, कुछ भी तुम्हारा नहीं। या तो बेटियां खो दो या फिर अंधे हो जाओ। अगर चाहते हो इस अंधेरे से निकलो तो कोशिश करो सबसे पहले अपने कॉलेजेस बनाए। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश, इंशाल्लाह। क्या कहते हो आकिल चौधरी साहब? आपकी बस्ती में ये काम होना चाहिए। ये मेरे मदरसे के साथी हैं, मगर मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा ये कोशिश करें। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे 100 बार कसम खिला के भी कहोगे क्या ये सच है, मैं कहूंगा हाँ ये जरूरत है। आज हम बेटियों को जाहिल तो नहीं रख सकते, अलबत्ता बेटियों को इदारे दे सकते हैं, स्कूल दे सकते हैं, कॉलेज दे सकते हैं। कितनी तकलीफ हुई थी अभी, एक स्कूल के अंदर एक बच्चे को इसलिए पिटवाया जाता है कि वो मुसलमान। हमारी कौम के न डीजे पे फर्क पड़ा, न बारात के रंगों पे फर्क पड़ा, न आतिशबाजी पे फर्क पड़ा, न हमारी कौम के फालतू के खर्चों पे फर्क पड़ा। अब भी होटलों में उसी शान से पार्टियां चल रही हैं जिस शान से चल रही थी, इसलिए कि कौम बेगैरत हो चुकी है। अगर गैरत होती उसी दिन सैकड़ों कॉलेजों की बुनियाद पड़ जाती, ऐलान कर दिया जाता हम किसी के मोहताज नहीं है, बच्चे भी हमारे हैं, स्कूल भी हमारे खोले जाए। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुझे बताओ, जो कौम मदरसों को ज़कात दे सकती है वो अपने स्कूल नहीं बना सकती? बोलो ना। लोग कहते हैं वो पढ़ा तो था, वो मुसलमान होने की वजह से पीछा कर दिया।
मुसलमान होने की वजह से पीछा नहीं करा, ये नकलों से पास होकर वहां तक पहुंचा था। इसने पढ़ा ही नहीं था ढंग से। 7वें तक तो वो खिलाई जाती है, पंजीरी कहते हैं क्या, खिचड़ी भदीरी। 8वें तक जिंदगी अंधा करके मुस्किना बिल्कुल ठप कर दी जाती है। उसके बाद हमारे हमदर्द बनते लोग कि 500 रुपए दे दे नकल करवा देंगे। पास हो गया, अब्बा लड्डू बांट रहे, अब बेटा पास हुआ, ये नहीं बताता 500 रुपए नकल के भी दिए। जी जी। अब वो जो पास हो के आया ना, उससे बड़ा भाग कुछ नहीं आता, क्योंकि उसने तो बोर्ड पे से नकल की थी ना, पास हो गया। ऐसे ही पैसे दे के पास होता रहा। जब इंटरव्यू में बैठा तो लोग कहते मुसलमान होने की वजह से निकाल दिया। नहीं बे, तू गधा था इसलिए निकाला गया। अगर काबिल होता तो सीट तेरी थी। अगर तुझ में हुनर है तो कोई तुझसे तेरा हक नहीं छीन सकता। क्या मुसलमान आईएएस नहीं है? मुसलमान आईपीएस नहीं है? क्या वो गोली मार के बैठे? नहीं, काबिल थे अपना हक लेना जानते। जी बेशक। अगर हक हासिल करना पड़ेगा तो काबिल बनना पड़ेगा। इसलिए पंजीरी छोड़ो, खिचड़ी छोड़ो, नकल छोड़ो, भले 3 बार फेल हो लेकिन अपनी मेहनत से हाई स्कूल पास करो। समझ गए मेरी बात? अब्बा 500 रुपए दे के औलाद को पास करा के लड्डू ना बांट, वरना ये तेरी खबर पे लात मारेगा। वो कहेगा तूने लड्डू ना बांटे होते तो आज मैं हाई स्कूल करने के बाद घास नहीं खोद रहा होता। यही वजह है अक्सर हाई स्कूल के बाद दुकानों पे बैठा मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। उसे धनिया लिखना नहीं आता, लहसुन लिखवाने लगो तो कभी मुंह देखता, कभी पर्चा देखता। काबिल बनिए, कामयाब बनिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आप अगर काबिल नहीं है तो आपको तो भाई साहब रहने तक जगह नहीं दी जाएगी। वो किस हवा में आने वाला दौर मजदूरी वही करेगा जो कंप्यूटर चलाना जानता होगा, वरना आप कोई खुरपे से भी मजदूरियां नहीं करा रहा है। समझ गए ना मेरी बात? पढ़े लिखे लोगों के लिए जगह है, पढ़िए, आगे बढ़िए। और ये तनख्वाह है, ये वो तनख्वाह है, ये झगड़ों से निकलिए। मरने के बाद किसी का कुछ नहीं रहना है, खाली हाथ जाना है। सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर किरदान था ना मिलक का। कौन था सिकंदर? बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। हाँ, इसने 22 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। और 22 साल में हमारी अम्मा ये कहती है भी तो लल्ला छोटा है, सुधर जाएगा, 23 का हो जाएगा। वो 22 साल में आधी दुनिया फतह करे बैठा, और इसका 22 साल का भी नेकर में घूम रहा। अम्मा थपकी दे के सुला रही है। जो कर गुजरने की उम्र थी वो नेकर में गुजर गई। अब बुढ़ापा आया तो ये निकला फतह कर, इसे खुद अब बैसाखी की जरूरत।